अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ डबल। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि माशाल्लाह आप यंगस्टर हैं और अल्लाह ने बहुत कुछ आपको दिया है, तो ये जो आपने सियासत का सिलसिला शुरू किया है, तो ये इसमें दिन रात मेहनत होती है, लोगों के साथ रहना होता है, उसे सुनना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपकी जो पर्सनल लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो कभी कभी ज़हन में ये सवाल आया कि यार ये मेरी पर्सनल लाइफ कहाँ ख़ाब गुम हो गई है, मुझे ये करना था, मुझे वहाँ घूमना था, मुझे ये करना था। लोग 2 बजे आते हैं, मुझे उठाते हैं, रात को 4 बजे आते हैं, उठाते हैं, ये काम करो, वो करो, वो करो। तो इस हिसाब से कभी माइंड में कोई सवाल आया? ये चीज़ें आती हैं जहन में, मगर फिर जब माइंड को हम रिवाइंड करते हैं तो वो ये होता है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारी इज्जत है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमें इलेक्शन में उन्होंने जिताया है। सही। जो हमारा मोहल्ला है, जो हमारा इलाका है, वहाँ पे जो हम इलाका मकीन है वो एक घर की तरह है। सही। तो उन जो हमारे मोहल्लेदार हैं, आज से 20 साल पहले जाएंगे तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। कोई गरीब से गरीब बंदा भी आता है, आके कोई काम बोलता है, मैं शुरू में जवानी का खून है, थोड़ा मैं करता था कि वालिद साहब को कहता था कि ये क्यों, तो अबू मुझे बताते नहीं बेटा इस बंदे का हम पे ये एहसान है, सही, फला बंदे का हम पे ये एहसान है। तो ये चीज़ जब से हमें वालिदैन ने, जब से बड़ों ने सिखाई है, तो अब मैं थोड़ा डरता हूँ कि नहीं यार, कि अब पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे, आज जो कुछ है जिसके बारे में देखता हूँ वालिद साहब कहते हैं कि इस काम पे ये एहसान है, ये एहसान है, तो फिर वो एहसान चुकाना है, फिर रात की नींद कहाँ गई, सुबह का आराम कहाँ गया, तो वो चीज़ें। अच्छा सर, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। क्योंकि फ्लड में इतना तो नुकसान हो चुका था, इतना नुकसान हो चुका था कि जिसका हम तादाद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये आम व्यूज़ लें, मैं तो अपनी तारीफ़ खुद करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक प्यारी शख्सियत के मालिक, ब्रिलियंट पर्सनालिटी, यंगस्टर पर्सनालिटी असफन मरी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मान है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, सियासत वर्ड को क्यों लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं? अगर आप किसी को भला बुरा कहेंगे तो डायरेक्ट ये कहेंगे कि मेरे साथ सियासत ना करो। तो सियासत को लोग इस निगाह से किस वजह से देख रहे हैं, वो थोड़ा आप डिफाइन करेंगे? और सियासत में झूठ बोलना कितना ज़रूरी है? पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि तारीखी तौर पे अगर आप पस मंज़र देखेंगे तो सियासत को हमारे खित्ते में जो है शुरू से बदनाम किया गया, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है ब्रिटिश राज था, तो उसमें यह था कि जब सियासत को आप करते थे तो ज़ाहिर सी बात है ब्रिटिश राज जो है आपका उसका काउंटर नैरेटिव बना था। सही। तो उस काउंटर नैरेटिव जो वो सदियों पुराना बना हुआ है, वो तसलसल से चलता आया, तो वो आज सियासत बदकिस्मती से, जो कि एक
इबादत समझते हैं हम सियासत को, सही। वो गाली बन गई है। ये हमारी बदकिस्मती है। और जो दूसरा आपका सवाल था कि सियासत में झूठ बोलना, झूठ बोलना, सर झूठ बोलना वो पहले सवाल से ही कनेक्टेड है। हाँ। कि लोग जो हैं अगर उनको आप सच बताएंगे तो आपसे नाला हो जाएंगे। लोग हमारे बदकिस्मती से झूठ सुनने के आदी हो गए हैं सियासत में। जो हमारे रिवायत जो हमारी है, जी, जी। मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ से किनारा कशी करूँ, मगर हमारे पास रिवायत ये पड़ चुकी है कि अगर कोई सियासतदान अपनी आवाम से, अपने वोटर से, अहबाब से सच बोलेगा तो वो नुकसान खाएगा। ये तो आगे पीछे अच्छा हो सर, जाती है। सियासत में आपका आइडियल शख्स कौन है? सर नज़रियाती तौर पे जो मेरे आइडियल हैं वो हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अच्छा, और मरहूम बादशाह खान साहब। ये इनके नज़रिए को मैं जो है follow- अच्छा, यंगस्टर में आप वो अक्स किस में देखते हैं? देखें यंगस्टर्स में जो हैं जाहिर सी बात है हमारे चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मगर मैं जो ज़्यादा मुतासिर हूँ वो आसफा बीबी से हूँ। अच्छा। उनकी पर्सनैलिटी से, उनका जो करिश्मा है उनमें हमें शहीद बीबी नज़र आती हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एक मैं उस माइंड सेट का हूँ कि जहाँ पे खातून लीडर जो है वो ज़्यादा मुतासिर करती हैं। और आज मौजूदा हालात में आप देखें अगर पूरी दुनिया में जो खातून लीडर हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि लोग उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनके बारे में अमूमन तासुर ये होता है कि वो कम करप्ट होंगे, करप्ट सही। नहीं होंगे। जो सबसे बड़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एज यही था कि उनके बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो करप्ट थी। ये इस वजह से जो है तो अच्छा, बीबी साहबा की वो कौन सी एक्टिविटी है या उसके कौन से वर्ड है जिससे आप मुतासर हैं? बीबी साहिबा का जो नज़रिया है कि मज़हब को सियासत से दूर रखें, अच्छा, वो मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। हालांकि मैं खुद मजहबी शख्स हूँ, मगर मैं मज़हब को जो है बीबी का जो ये फ़लसफ़ा है कि मज़हब और सियासत अलग अलग हों, तो मैं इसका बहुत एहतराम करता हूँ और इसका बहुत पासदारी करता हूँ। अच्छा सर, अब लोगों को ख्वाब दिखा रहा है कि अब हम गरीब आवाम की पूरी उम्मीद के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। यही लोगों को ख्वाब दिखाया जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला उसे हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या बिलाल साहब उन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? बिल्कुल सर, पूरा उतरेंगे, और सिर्फ बातों से नहीं, अमल से। क्योंकि अमल में ये है कि सबसे पहले आप में चीज़ें देखनी है। जो सेहत का शोबा है, बिलावल साहब का पहला टारगेट था कि मैंने सेहत का शोबा इम्प्रूव सही। करना है, वो उन्होंने इम्प्रूव किया है। अगला चेयरमैन साहब ने जो अपना बनाया टारगेट वो है एजुकेशन, चाहे प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी कौम की बुनियाद बनती है। तो ये जब आपकी बुनियाद बनेगी, हम खुद आवाम को इतना काबिल करेंगे वो अपनी तकदीर खुद ही बदलें, मगर उनको बुनियाद मिलेगी सेहत की, तालीम की, सस्ते घरों की। ये 3-4 चीज़ें अगर हमने अपनी आवाम को डिलीवर कर दी तो फिर हमें एक अजीम कौम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा सर, आप एक पढ़े लिखे चेयरमैन हैं, यंगस्टर चेयरमैन हैं, तो सिर्फ एक सवाल जो आवाम का है, हमारी मैशत की गिरने की वजह कौन है? और ये जो महंगाई आसमान पे चढ़कर बातें कर रही हैं, तो इस चीज़ पर गौर व फिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है? सर महंगाई की वजह जो हमारी अशराफिया ने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है हमारी आवाम को बदकिस्मती से, और उसमें सारी सियासी तंजीमें मजबूर थी कि एक्शन नहीं उठा सकते थे। एक बहुत बड़ी माफिया है, शुगर माफिया कहें आप, तंबाकू माफिया कहें, जिसमें 40-45 MNAs का ग्रुप होता है, चाहे वो वज़ीरिस्तान साइड का हो या साउथ पंजाब का हो या बलूचिस्तान साइड का हो। वो ग्रुप जो है आपकी हुकूमतों को ब्लैकमेल करता है। अभी जो एक्शन उठा हुआ है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या निगरान ने उठाया हुआ है, कानूनी तौर पे तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि ये निगरान हुकूमतें या आर्मी चीफ जो है इस तरीके के एक्शन उठा रहे हैं, मगर चूँकि उन पर प्रेशर नहीं है उन MNAs का, तो वो उठा सकते हैं। तो मेरी उम्मीद ये है, मुझे अपनी पार्टी से भी, दूसरी जो हमारी मुखालिफ पार्टियाँ भी हैं, कि देखें जैसे ये कर रहे हैं बिला तफरीक, भले जो आपके अपने MNAs हो या तो फिर उन लोगों को टिकट आप ना दें, मगर मजबूरी है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से होता है। मगर ये है कि विल पावर आपको अपना सच्चा दिखाकर एक्शन लेना पड़ेगा, तो ये मुल्क आराम से सुधर, इसकी मईशत सुधर सकती है। कोई हमारे लिए बड़ा मसला। अच्छा सर, एक क्वेश्चन वो मेरा अपनी तरफ से है। एक इंग्लिश का मुहावरा है, लाइफ इज़ अ रिवेंज, ज़िंदगी एक सहरा की मानंद है। इस लाइफ के रिवेंज में, इस सहरा में कोई आपको अपना मिला जो ये चाहता हो कि मैं मेहनत में करूं और कामयाब आप हो जाए,
ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में कोई आया? सर ऐसा शख्स एक नहीं 3 से 4 हैं। अच्छा। मेरे ताया हैं, और मेरे वालिद मोहतरम हैं, मेरे चाचा हैं और मेरी दादी हैं। ये 4 शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ये हमेशा मेहनत करते आए हैं कि असफन जो है, हम ये चीज़ करेंगे तो असफन को इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो मेरी ज़िंदगी में ये 4 बहुत अहम शख्सियत हैं। अच्छा, कभी बहार की लहर आई? मैं माजरत आपसे सवाल बहार की लहर का मकसद ये है कि कभी कभी इंसान के अंदर की रूह से कभी कभी ऐसा एक्ट हो जाता है, चाहे वो आपके लाइफ के हिस्से में हो या आपके लक्ष्य के हिस्से में हो। बहुत से ऐसे होते हैं, या ऐसे आपकी चॉइस के हिस्से में हो। ये ऐसे मैं इन्हें इस हिसाब से सवाल किया कि कभी बरसात की लहर का यही मकसद था। नहीं सर, ऐसी कोई लहर नहीं आई है, क्योंकि मुझ पे जो है वो जिसे कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगे हुए हैं। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ बच्चों में, तो सबकी नज़रें मुझ पे होती हैं। तो मैं जो है, जो मुझे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तरबियत की जाती है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसी पे जो है गामजन रहूँ, अपनी तरफ से कोई ना स्टेप। ख्वाब देखते हैं? ख्वाब नहीं, मैं नहीं देखता, मैं हकीकत पे चलता हूँ। अच्छा, सियासत में आपका ख्वाब क्या है? आप सियासत में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? सर मैं सियासत में यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ कि जो मेरा हलका है उनके इलाका मकीनों को जो है कोई परेशानी ना हो। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अभी चेयरमैन बनाऊँ, फिर मैं MPA बनूँ, मिनिस्ट्री बनूँ। मैं पीछे जाना चाहता हूँ। अच्छा। मैं ये पीछे इस तरीके से जाना चाहता हूँ कि अपने इलाके की ज़रूरियात पूरी करके और फिर साइड पे होकर बैठ जाए। इलाका जो है, एक आप जो सस्टेनेबल आप अपना माहौल दे सकते हैं अपने इलाके को, वो दें, वही आपकी कामयाबी है। ज़ाती आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपकी कामयाबी कभी भी नहीं हो सकती, वो कभी भी ब्रेक नहीं लगेगा। आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो वज़ीर आज़म से ज़्यादा पावरफुल दूसरी शख्सियात होती हैं, तो आप वहाँ पे तो नहीं जा सकते ना। बेसिक जो गोल है आपका, जो आपका वोटर है, जो आपकी आवाम है, आपने उनसे सच्चा होना है और किसी से सच्चा नहीं है। असफन साहब, आपसे गुफ्तगू करके इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या करें, वक्त के साथ हम बंधे होते हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन वक्त के साथ होती है, हम वक्त से आगे नहीं जा सकते। लास्ट में आपकी तरफ से अपने वोटर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ख़ास करके यंगस्टर के लिए, क्योंकि एक आप कामयाब यंगस्टर हैं, तो उनके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज हमारे चैनल के थ्रू आप दे सकते हैं। देखिए, मेरा मैसेज जो है अपने वोटर्स के लिए, हल्का अहबाब के लिए यही होगा कि तब्दीली लाएं, अपने आप से तब्दीली लाएं। पहले अपनी ज़ात से, अपने घर से, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, यही तब्दीली। अगर आप ये समझेंगे कि आप किसी मनसब पर बैठ के कोई तब्दीली लाएंगे तो ये बहुत आप गलत सोचते हैं। पहले अपने से लाएं, और इंशाल्लाह जब आप खुद सही होंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी सही होंगे, आपका माशरा भी सही होगा। बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू। नाज़रीन, आज की जो शख्सियत थी जिससे हमने आपको गुफ्तगू करवाई, एक यंगस्टर, एक प्यारी शख्सियत जिसके बहुत मैसेजेस थे कि आप अच्छा काम करें, इन गरीबों के बीच में रहें, उनकी खिदमत करें। सियासत के हिसाब से अगर हमने सवाल किए तो उन लोगों ने जवाब दे दिया कि मैं इन लोगों के बीच में रहकर खिदमत करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ बेस्ट मैसेज आज का। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।